ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को वंदन करते हुए गणपति को नमन करते हैं। आज बात करते हैं कि लड़कों के युवकों के शादी में रुकावट या शादी में विलंब होना, एक उम्र निकल जाने के बाद में शादी का नहीं होना, लंबी उम्र हो जाना, बार बार उपाय करने पर, बार बार कोशिश करने पर भी उसकी शादी नहीं हो रही है, अड़चने आ रही है। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि किसी न किसी कारण से युवकों का विवाह का जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र ग्रह यानी जन्म कुंडली के अंदर जो 7वां घर होता है वो शुक्र का घर होता है, वो विवाह का घर होता है। किसी न किसी कारण से मान लो शुक्र ग्रह कमजोर है, 7वां घर कमजोर है, या उस पर पाप की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप से दृष्ट है या पाप ग्रहों से युक्त है, तो विवाह में विलंब होता है, विवाह में अड़चने आती है। किसी के मान लो जन्म कुंडली है या नहीं है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। मान लो किसी की उम्र निकल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह कोशिश कर रहे हैं मगर बात नहीं बन रही है, तो उसका किसी न किसी कारण से शुक्र ग्रह का उसको देखना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह कमजोर है, निर्बल है, पाप ग्रह से दृष्ट है। कुंडली का 7वां घर विवाह का ग्रह होता है, तो उसमें कोई भी उस सप्तमेश यानी 7वां घर का मालिक जो होगा वो पाप ग्रह से दृष्ट होगा या पाप ग्रह से युक्त होगा। तो सूर्य से लेके और शनि तक 7 ग्रहों में से कोई भी सप्तमेश हो सकता है, 7वां ग्रह का मालिक हो सकता है। राहु और केतु इन दोनों को यानी कि 9 ग्रहों में से इन दोनों ग्रहों को किसी भी घर का मालिक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसमें मान लो कोई भी ग्रह बैठा हो, अगर वो कमजोर है, निर्बल है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तो अवश्य ही विवाह में विलंब होता है। शुक्र ग्रह कमजोर है, उस पर शनि की दृष्टि है, तो शनि तो आपको मालूम है सदैव मंद गति है, मंद गति से चलने वाला है, तो अवश्य ही शनि विलंब करवाएगा, बहुत लेट शादी करवाएगा। तो शुक्र ग्रह पर शनि की मान लो दृष्टि है, या शनि के साथ में बैठा हुआ है, या सप्तमेश पर शनि की दृष्टि है 7वें घर पर, तो विवाह में विलंब अवश्य करवाता है। तो किसी भी कारण से शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से कन्याओं के विवाह का कारक ग्रह होता है गुरु यानी बृहस्पति, इस प्रकार से युवकों के विवाह का कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। जैसे शुक्र वृषभ में, तुला में, ये स्वयं शुक्र का घर है, यानी कि कोई भी अगर मान लो ग्रह अपने खुद के घर में बैठता है तो वो प्रबल होता है, अच्छा फल देता है। इसके बाद में शुक्र मीन के अंदर उच्च का होता है और कन्या के अंदर नीच का होता है। जब कन्या के अंदर शुक्र होता है तो वो शुभ फल नहीं देता है, अच्छा फल नहीं देता है। कहीं की अपन देखते हैं कि मान लो वृषभ के अंदर शुक्र बैठा है तो उसका स्वयं का घर है, खुद का घर है, और खुद के घर में बैठने पर वो अच्छा फल देगा, विवाह तत्काल करवा देगा। नहीं, अगर मान लो वृषभ के अंदर शुक्र बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, पर उस पर अगर मान लो सूर्य की दृष्टि है या सूर्य से युक्त है, तो विवाह में विलंब अवश्य ही करवाएगा। या कर्तिका नक्षत्र में मान लो अगर वृषभ में बैठा है शुक्र, कर्तिका नक्षत्र है, तो कर्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र होने पर वो विवाह में विलंब अवश्य ही करवाता है। इसलिए पहले शुक्र को प्रबल करना चाहिए कि विवाह होना अलग बात है और पत्नी का सुख मिलना अलग बात है। उसमें भी एक होता है स्त्री सुख, एक होता है पत्नी सुख। स्त्री सुख मान लो मिल जाता है, पर विवाह के बाद में पत्नी सुख मिलना, ये अगर पाप दृष्टि ऊपर है तो मिलना संभव नहीं है। मान लो शुभ दृष्टि है 7वें घर पर, सप्तमेश पर अगर शुभ दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो विवाह तो हो जाता है, पर विवाह दाम्पत्य जीवन के अंदर पत्नी सुख का मिलना वो शुक्र कारक ग्रह होता है, शुभ होता है तभी मिलता है। अगर शुक्र शुभ कारक है, प्रबल है या शुभ है,
तो विवाह के दाम्पत्य जीवन में पत्नी सुख मिलता है। वरना विवाह के बाद भी अगर शुक्र ग्रह प्रबल नहीं है, अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर नहीं है, तो विवाह के बाद में भी पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है या अच्छा प्रभाव नहीं होता, पत्नी सुख नहीं मिलता है। तो आपको यह देखना है कि शुक्र ग्रह को किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से करके उसको आपको प्रबल करना है। ज्योतिषीय भाषा में अगर कहें तो जिसके मान लो लेट विवाह हो रहा है या उम्र एक निकल रही है, 25 साल की उम्र होगी, 30 साल की, 35 साल की उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, तो सबसे प्रथम तो आपको उपाय करने का पड़ेगा कि शुक्र ग्रह को प्रबल करना पड़ेगा। दूसरा होगा शनि ग्रह, शनिचर भगवान, शनि देव को आपको किसी भी हालत में प्रबल करना पड़ेगा, उसका उपाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि का उपाय करने पर ही उसकी शुभ दृष्टि शुक्र पर होगी, तब जाके विवाह का योग बनेगा। अब जन्म कुंडली मान लो किसी के है, किसी के नहीं है, तो ये तो आप मान के चलो कि मान लो विवाह में आपका विलंब हो रहा है तो कहीं न कहीं शनि, राहु या सूर्य सप्तमेश पर आपके दृष्टि है, या सप्तमेश से युत है, या सप्तमेश पे आपकी दृष्टि कर रहे हैं, तब आपके विवाह में विलंब हो रहा है। तो सप्तम घर पर अगर मान लो सूर्य की दृष्टि है, सूर्य युत है, राहु की दृष्टि है या राहु युत है, या शनि की दृष्टि या शनि युत है, तो अवश्य ही विवाह में विलंब कर रहे हैं। तो आपको प्रथम तो यह करना है कि शुक्र को प्रबल करने के लिए शुक्र का मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपका विवाह न हो जाए और विवाह के बाद भी आपको इस मंत्र को जप रोज करना पड़ेगा। दूसरा होता है सूर्य देव का मंत्र जप करना, क्योंकि मान लो सूर्य देव की अगर दृष्टि सप्तमेश पर है या शुक्र सूर्य से पीड़ित है तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकता है। इसलिए सूर्य भगवान का भी जप आपको अवश्य करना पड़ेगा। उसका जप है, मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य और शुक्र के मंत्र हैं, वो आपको जब तक विवाह न हो और विवाह के बाद में भी लगातार आप करने पर आपका विवाह सफल विवाह होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी सुख आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। मान लो सप्तमेश पर सूर्य की शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव मान लो सप्तमेश में बैठा है या सप्तमेश शनि से दृष्ट है या युत है, तो आपको शनि के उपाय अवश्य किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी पंडित से करवाने होंगे। उसमें शनिदेव के जो मंत्र हैं वो 23,000 मंत्र जप करने पड़ते हैं, परंतु इस कली काल में 23,000 का 4 गुना आपको जप करवाना पड़ेगा या जप करना पड़ेगा। उसका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। 4 गुना जप करके उसका हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इस प्रकार से पूरी विधि विधान से एक बार आपको अवश्य करवाना चाहिए, जिससे आपका विवाह में जो तकलीफ है, विवाह में विलंब हो रहा है शनिदेव के कारण, वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप ये निश्चित कर लो कि मान लो किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, उसकी उम्र निकल रही है, तो वो सब हो रहा है शनिदेव के कारण और सूर्यदेव के कारण, राहु देव के कारण। राहु के कारण हो रहा है तो या सूर्य के कारण हो रहा है, तो उसमें सूर्य के जप आप करो तो प्रॉब्लम मिट जाएगी। मगर शनिदेव की आपको किसी भी हालत में एक बार आपको ये जप करवा के विधि विधान से करवाने पर आपके विवाह जो विलंब है, विवाह की जो तकलीफ है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी और विवाह आपका हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि ये सब उपाय करने पर एक उम्र होती है। मान लो आप इंतजार करते हो, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, और एक उम्र निकल जाने के बाद में फिर अगर मान लो उपाय करते हैं, वो उपाय कारगर नहीं होते हैं। आज अपन कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटल में जाते हैं और अंत समय डॉक्टर मान लो लास्ट में कहता है थोड़ी देर पहले आगे होते या कुछ समय दिनों पहले आगे होते तो इसका इलाज सुचारू रूप से हो जाता,
अपने आप ने लेट कर दिया है। इसलिए ये भी उपाय है, समय रहते हुए जल्दी से जल्दी, समय का इंतजार न करते हुए आपको जल्दी जल्दी ये करने चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपको कि विवाह के शीघ्र योग के लिए सटीक और उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आप आजमा कर आप शीघ्रता शीघ्र विवाह के योग बना सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय है, आपको जैसे शुक्र का और सूर्य का जप तो करना ही है, शनिदेव के जप करवा के आपको सब विधि विधान से करवाना है। उसके बाद में जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र एक हो गई है, तो आपको क्या करना है, जो स्वयं है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो खुद शनिवार के दिन तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें और उसके अंदर 1 चम्मच जो शक्कर होती है, बूरा शक्कर, वो डालें, थोड़े से काले तिल डालें। फिर पीपल के नीचे जाकर सुबह प्रातःकाल में, भले सुबह आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी भी बीच में आप जाके पीपल के वहाँ पश्चिम दिशा में खड़े हो जाएं और पीपल को फिर वो जल चढ़ाएं और पीपल देव को प्रार्थना करें कि हे पीपल देव, हे शनिदेव, मुझ पर कृपा करें और मुझ पर दया दृष्टि करें। इस प्रकार से कहने पर यह उपाय कब तक करना है? नहीं, ये उपाय जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक कंटिन्यूज हर शनिवार को करना है, यानी सप्ताह में 1 दिन आपको अवश्य करना है, तो विवाह के योग जल्दी बन जाएंगे। दूसरा उपाय है, मान लो सप्तमेश, सप्तक के 7वें घर के अंदर मान लो शुक्र नहीं है और कोई ग्रह है, 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है, तो आपको नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ कर सकते हैं आप। मान लो किसी के पास में जन्म कुंडली नहीं है तो पीपल का उपाय, शुक्र जप, सूर्य जप और शनिदेव जप का उपाय और पीपल में जल, ये तो करना ही है। नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय बता रहा हूं मैं आपको कि सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल ले लें, 1.25 लीटर कच्चा दूध, ये लेके आप किसी भी को भी दान कर सकते हैं। हर सोमवार को करना है। 1200 ग्राम चने की दाल है, 1.25 लीटर दूध है, वो कच्चा दूध है, ये लेके आप किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। ये जब तक करना है तब तक आपका विवाह नहीं हो जाए, तब तक करना है। तो आपके इस प्रकार से आप उपाय करने पर विवाह के शीघ्र योग बन सकते हैं और बनेंगे, और शुक्र और सूर्य के जप करने पर आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुखी होगा। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सब जो मंगल कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।